Good morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics, and if you like the content of our videos, you can also like and share them, and do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon for the early notifications of our videos. So we were covering up the PNF series. So today we are going to learn about the principles of the PNF or the principles of the intervention. So was presented 11 principles in 1966, and these principles were developed from the concepts in the field of neurophysiology, motor learning and motor behavior. Means जो डोरोथी वॉस थे उन्होंने 11 प्रिंसिपल्स दिए थे PNF के 1966 में, और जो ये प्रिंसिपल्स थे ये एक्चुअल में डेवलप कहाँ से हुए थे? न्यूरोफिजियोलॉजी से, मोटर लर्निंग से और मोटर बिहेवियर से. तो क्या थे वो 11 प्रिंसिपल्स? लेट्स सी. फर्स्ट इज़ ऑल ह्यूमन बींग्स हैव पोटेंशियल्स दैट हैव नॉट बीन फुली डेवलप्ड. मीन्स हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो कि अभी तक डेवलप नहीं किया गया है. सेकेंड इज़ नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सर्वाइकोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन. मीन्स जो हमारी नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट है वो सर्वाइकोकॉर्डल होती है, ऊपर से नीचे होती है, और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन में होती है. तो इसी डायरेक्शन में हम कोशिश करते हैं अपना PNF अप्लाई करने की. अर्ली मोटर बिहेवियर इज़ डोमिनेटेड बाय रिफ्लेक्स एक्टिविटी. मैच्योर मोटर बिहेवियर इज़ सपोर्टेड और रीइंफोर्स्ड बाय पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. मीन्स अर्ली मोटर बिहेवियर जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी उसको डोमिनेट करती है. मीन्स रिफ्लेक्स एक्टिविटी की वजह से हमारा मोटर बिहेवियर होते हैं, और जो अच्छे जो मोटर बिहेवियर अब हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं वो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस की वजह से अच्छे हो जाते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है. अर्ली मोटर बिहेवियर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस मूवमेंट which oscillates between the extremes of flexion and extension. मीन्स अर्ली मोटर बिहेवियर क्या है? जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स करने लगे वो हमारे अर्ली मोटर बिहेवियर्स हैं. जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के बीच में कोई भी मूवमेंट अगर पेशेंट पहले करने लगा है कहीं किसी भी डिग्री पे, तो वो हमारा अर्ली मोटर बिहेवियर में काउंट होएगा. डेवलपिंग मोटर बिहेवियर इज़ एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ टोटल पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट एंड पॉस्चर. मीन्स डेवलप जो करना है हमें ये मोटर बिहेवियर, ये एक सीक्वेंस में करना होता है. एक टोटल पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, एक पोस्चर का पैटर्न है जिसे हमें फॉलो करना होता है. द ग्रोथ ऑफ मोटर बिहेवियर हैज़ साइक्लिक ट्रेंड्स एज एविडेंस्ड बाय शिफ्ट्स बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर डोमिनेंस. मीन्स जो ये मोटर बिहेवियर हो रहा है, मोटर बिहेवियर की ग्रोथ हो रही है, ये एक साइक्लिक ट्रेंड है. साइकिल में, विशेष साइकिल में घूमता है, और फ्रॉम दी फ्लेक्सर डोमिनेंस टू एक्सटेंसर डोमिनेंस ये मूव करता रहता है. कभी हमारे फ्लेक्सर्स डोमिनेंट होते हैं और कभी हमारे एक्सटेंसर्स डोमिनेंट होते हैं. नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट हैज़ एन ऑर्डरली सीक्वेंस बट लैक्स अ स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी ओवरलैपिंग अकर्स. मीन्स जो हमारा नॉर्मल मोटर बिहेवियर है, नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट है, उसमें एक कोई ऑर्डरली सीक्वेंस एक्चुअल में नहीं होता. ये क्या है? ये एक ओवरलैप है. मतलब एक कोई भी मूवमेंट प्योर नहीं होती, किसी मूवमेंट के साथ ही हमें वो मूवमेंट करनी होती है. तो वही हमारा नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट है जो कि ओवरलैप होता है. लोकोमोशन डिपेंड्स ऑन रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअल एडजस्टमेंट फॉर न्यूसेंसेस ऑफ इम्बैलेंस. मीन्स जो हमारा लोकोमोशन है, जो हमारा चलना है, वो हमारा रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स की बार बार रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. और सेकंड थिंग, हमने अपना पोस्चर कैसा मेंटेन करके रखा है, कैसी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो जो हमारा इम्बैलेंस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए हम क्या पोस्चर की मेंटेनेंस कर रहे हैं और कैसा पोस्चर अटेन कर रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स चलना. इम्प्रूवमेंट इन मोटर एबिलिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन मोटर लर्निंग. मीन्स मोटर एबिलिटी हमारी कब अच्छी होएगी? जब हमारी मोटर लर्निंग अच्छी होएगी. तो हमारी मोटर एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारी मोटर लर्निंग पे. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन एंड रिपीटेटिव एक्टिविटी आर यूज्ड टू promote and retain motor learning and to develop strength and
एंड्योरेंस मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन की कि हम कितनी जल्दी स्टिमुलेशन दे रहे हैं, दूसरा रिपीटेटिव एक्टिविटी हमारी कैसी है। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारी मोटर लर्निंग कैसी होएगी, हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कैसा डेवलप होएगा। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ coupled with techniques of facilitation are used to hasten learning of total patterns of wheeling and self-care activities। मीन्स जो हमारा गोल है वो क्या है, जो हमारी एक्टिविटी है उसको कपल किया जाए एक गोल देकर। मीन्स पेशेंट को इससे फैसिलिटेशन मिलता है। लर्निंग पैटर्न जो है हमारा, जो लर्निंग है हमारा वो एक प्रॉपर पैटर्न से होती है। और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हम इसमें कोशिश करते हैं पहले इनकॉर्पोरेट करें और पेशेंट को मूवमेंट करवाते करवाते गोल्स दें, ताकि वो उन गोल्स से अपनी मोटर लर्निंग से उन गोल्स को अचीव कर पाए और उसकी जो मूवमेंट्स है वो और बेटर हो पाए और उसे अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में भी हेल्प मिल पाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। सो थैंक यू।